इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक आरोपी ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं आरोपी सौरभ उर्फ बिट्टू को पुलिस विभिन्न जगहों पर तलाश भी रही थी, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार चल रहा है। इसी तरह दूसरे घटनाक्रम में इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में सदर बाजार पुलिस भी एक तबरेज नामक आरोपी को काफी सालों से तलाश कर रही थी, लेकिन वह भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसके चलते डीसीपी विनोद कुमार मीणा के द्वारा दोनों ही फरार आरोपियों के खिलाफ ₹1 का इनाम घोषित किया, जो काफी चर्चा में बना हुआ है। डीसीपी विनोद कुमार मीणा का कहना है कि दोनों ही कुख्यात आरोपी हैं और उन पर अलग अलग तरह के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों को तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन यदि दोनों के खिलाफ हम हजारों रुपए के इनाम घोषित करते तो क्षेत्र में उनका खौफ बढ़ता तथा उनके खौफ को खत्म करने के लिए ही इस तरह के इनाम की घोषणा की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक फिलहाल ये इनाम सांकेतिक है और जल्द ही दोनों आरोपियों को हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, थाना सदर बाज़ार के अंदर 3-4 महीने पहले एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी, जिसमें जो आरोपी पक्ष था उसके द्वारा निरंतर फरियादी पक्ष से राजीनामा और समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसी अनुक्रम में उनके द्वारा पुनः एक चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वह अभी वांछित है और फरार चल रहा है। तो और इसके अलावा सदर बाज़ार थाना क्षेत्र के अंदर, मल्हारगंज थाना क्षेत्र के अंदर जो हीरानगर में एक 302 का मामला पेंडिंग था, उसमें भी गवाहों को धमकाने का विषय सामने आया था, जिस पर से थाना मल्हारगंज में फरियादी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें भी जो मुख्य आरोपी है वह अभी फरार चल रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों ही आरोपियों के ऊपर पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है। सर, जो ₹1 का जो इनाम घोषित हुआ है, अपराधियों पे घोषित हुआ है, कितने अपराधी इसमें जो फरार है बिहार? देखिए, इनके विरुद्ध जो एक आरोपी है सदर बाज़ार वाला, उसके विरुद्ध ऑलरेडी 7 अपराध पंजीबद्ध हैं और दूसरा जो आरोपी है उसके विरुद्ध 5 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है। तो टोटल ये सूचीबद्ध अपराधी भी हैं थाने के। तो कुल मिला के इन पर काफ़ी आपराधिक मामले पेंडिंग है। तो कोई राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आ रही है? देखिए, बेसिकली जो ₹1 का इनाम रखने का जो मोटिव था वो ये था कि भाई आप कितने भी बड़े आरोपी क्यों ना हो जाए, पुलिस आपको जल्द से जल्द राउंड अप कर लेगी और राउंड अप करने के पश्चात जो भी कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है वह कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही साथ इनके द्वारा जो रहवासी गण होते हैं, आसपास के सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके अंदर डर बैठाकर या भय का माहौल स्थापित करने के पश्चात अपराध को घटित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी तासीर रहती है। तो ओवरऑल इस पूरे ही एक्सरसाइज का पर्पस था कि इनको डिक्रेडिट किया जाए और आमजन में कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया जाए कि ऐसे अपराधी कोई भी अपराध करते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए और इनको पुलिस द्वारा जल्द से जल्द राउंड अप करके इन पर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित देने वाले पर भी कोई कार्रवाई हुई? देखिए, डेफिनेटली, जैसे कि जो हमारे BNS के सेक्शंस हैं, प्रॉपर BNS का सेक्शंस है जो बताता है कि जो चोर हैं, जो उनको अगर आप चोरी का माल अगर आप खरीदते हैं या फिर आप किसी अपराधी को संरक्षण देते हैं तो आप भी वैधानिक कार्रवाई के पात्र बनते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी प्रकरण कायम होते हैं, नॉट जस्ट दिस वन बट इसके अलावा जो भी प्रकरण है उसमें बैक ट्रेसिंग डेफिनेटली किया जाता है कि अगर चाकू लेके आए हैं तो चाकू कहाँ से लेके आए, किससे लेके आए, और एक प्रॉपर बैक चेन फॉलोअप करके उन सभी को भी इसमें मुलजिम बनाया जाता है। इस प्रकार कोई फरारी काटने के लिए भी आरोपियों को अपना घर या अपनी प्रमाइश देता है, जानते हुए कि भाई वह एक दुर्दांत आरोपी है और वांटेड है पुलिस प्रकरण के अंदर, तो उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर, मल्हारगंज में जो किया आपने? देखिए, दोनों के ऊपर हमने ₹1 का इनाम घोषित किया है। मल्हारगंज वाले में भी हुआ? मल्हारगंज में जो घटना हुई उसमें कितने आरोपी अभी तक फरार हैं? अभी उसके अंदर 2 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी को पुलिस द्वारा ऑलरेडी राउंड अप कर लिया गया है, एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। सर, क्या कोई घटनाक्रम रहा मल्हारगंज में? देखिए, बेसिकली जो क्योंकि फरियादी थाना मल्हारगंज के रहने वाले क्षेत्र के थे, तो उनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि भाई जो हीरानगर के अंदर कुछ सालों पहले एक मर्डर हुआ था, तो उसके विषय में जो आरोपी पक्ष था उसके द्वारा इन फरियादी पक्ष को निरंतर डराया और धमकाया जा रहा था। तो हमारे द्वारा इसीलिए उसमें बिना देरी किए तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी पतासी की जा रही है।